स्टेज के ऊपर बातचीत करें हमारे साथ बैठ के। ये गड़बड़ी फैलाने से तो ये तो जनतंत्र नहीं है। ये नहीं सिखाया था, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने, इन लोगों ने ये नहीं सिखाया था उनको। आज का अनशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? आज से जो अनिश्चितकालीन अनशन है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? कुछ मीडिया के साथियों ने, कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा कि सरकार तो मानने वाली नहीं है। ये तो पक्की बात है, वो कहते हैं कि सरकार तो मानने वाली नहीं है, फिर आप अनशन क्यों कर रहे हैं? उसके खिलाफ मत कीजिए जो कि आपसे प्यार। एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस संसद से अब जन लोकपाल बिल मिल सकता है? इस संसद के अंदर 163 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जघन्य अपराध के लिए उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। इस संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। क्या इस संसद से अब हम लोगों को लोकपाल बिल मिल सकता है? क्या इस संसद से हमारे देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सकता है? अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जेल भेजकर किसी क्या फायदा मिलना है? हाँ ये ना, क्यों हाँ मैं बता रहा हूँ, सिसोदिया को जेल भेजना चाहता है? मैं बता रहा हूँ मनीष जी, मैं बता रहा हूँ ये आगे की प्लानिंग इसकी क्या है। ये देखिए, सिसोदिया नेक्स्ट टू केजरीवाल पार्टी के अंदर भी है, सरकार के अंदर भी है कि वो पत्रकार भी रहा है, तो वो थोड़ा इससे थोड़ा सुलझा हुआ रहता है, वो ज़्यादा उसमें नहीं आता है। और मनीष जी, आपको ध्यान होगा पंजाब चुनाव के बाद, ये पंजाब चुनाव के दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें केजरीवाल की बीवी राघव चड्ढा पे बात कर रही थी। तो उससे था कि अपनी बेटी की शादी ये उससे करने वाला है। जो ये किसी चर्चा बड़ी गर्म महिला से बात कर रहा था राघव चड्ढा के संदर्भ में। राघव उसकी पत्नी बात कर रही थी। उसकी पत्नी बात कर रही थी और वो बिल्कुल शादी की ही बातचीत हो रही थी। तो ये राघव चड्ढा, देखिए राघव चड्ढा को पंजाब में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैंने कहा था जब पहले भी बात हुई थी कि जब लोग कह रहे थे कि केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो वो नहीं, वहां पे मुख्यमंत्री सरदार ही होगा, ये एकदम तय है। तो ये इसमें कोई बड़ा करिश्मा हो जाए बात अलग है। तो ये थोप नहीं सकता, ये राघव चड्ढा को वहां थोप नहीं सकता था, तो इसने एक तरह से उसको बैठा रखा, कौन सी कमेटी बना के उसका चेयरमैन। ये आगे का जो सपना अपना देख रहा है केंद्र की भूमिका का, तो वो जो विकल्प इसको तैयार करना है, तो ये अपने वो जैसे कि उस ऑडियो से स्पष्ट हो, जो दामाद है उसके लिए अगर ये वैसे जाएगा तो वहां पे स्वाभाविक दावेदार मनीष सिसोदिया है। तो उसको ये बड़े ढंग से इसने निपटा दिया। अब वो मनीष सिसोदिया की जगह राघव चड्ढा दिल्ली में स्थापित ये करेगा, वो दिल्ली का है, ये उसको स्थापित करेगा। वो एक रणनीति के तहत, देखिए इसने एक तरफ से इसने कैसे निपटाया, वो आंदोलन जीवी यादव को निपटाया, प्रशांत भूषण को निपटाया, और जो सबसे बड़ा जो वक्ता था हाँ, कुमार विश्वास को निपटाया। वो जो एक आया था अपनी नौकरी शांति भूषण को निपटा दिया, निपटाया। वो जो दलाली कर रहा था इसके लिए चैनल में बैठ के, वो आशुतोष, वो भी नेता बनने के चक्कर में आया था, उसको भी इसने, जिसको जानता था कि इसके अंदर कुछ संभावनाएं हैं, ये मुझको ओवरटेक कर सकता है, उन सबको इसने निपटा दिया। अब अकेला सिसोदिया बचा था। बाकी आप बताइए दिल्ली सरकार में कोई है इस टाइप का? कोई नहीं है। एक ये सिसोदिया के बाद अगला निशाना ये उस टिकट ब्लैक करने वाले पे लगाएगा। तो वो तब तक मौज ले जहां तक है, वो हालांकि वो अपने इसी चमचागिरी में लगा रहता है, वो ज्यादा उसमें नहीं। उसकी तो हैसियत भी नहीं है सर, वो तो कोई औकात भी नहीं, वो तो बेचारा, हाँ वो तो अच्छा बोलने की तरफ।
और इससे पहले एक बात और बता दूं, जरा न्यूयॉर्क टाइम्स को श्रद्धांजलि दे दूं कि अगर वो रिपोर्टर मनीष जी, वो रिपोर्टर मिल जाए कहीं तो उसको जूतों से मारने वाला है, जूतों से। उसने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का मॉडल दिल्ली को बताया है। जरा उस दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के मॉडल को जरा समझिए। ये जिसको उसने कहा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, मनीष जी 52% ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी खाली हैं दिल्ली के स्कूलों में, आधे से ज्यादा टीचरों के पद खाली हैं। 1027 जो स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उनमें से 824 स्कूलों में प्रिंसिपल है ही नहीं। प्रिंसिपल 824 स्कूलों में है ही नहीं। इस साल का जो लेटेस्ट कक्षा 10 का जो रिजल्ट आया है, उसमें पिछले साल की तुलना में 12% लड़के ज्यादा फेल हुए हैं। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, उसके पहले वाली शाम को 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए। 14 तारीख को पूर्व संध्या शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए। पूरी देश एक व्यक्ति जो हर हर तिरंगा की बात कर रहा है, हर हाथ तिरंगा की बात कर रहा है, इंडिया फर्स्ट की बात कर रहा है, ऐसे लोगों पे कोई कैसे संदेह करेगा? आप कह रहे हैं कि भारत विरोधी हाथ में खेल रहा है। ये तो इंडिया फर्स्ट की बात कर रहा है, इंडिया नंबर 1 की बात कर रहा है, हर हाथ तिरंगा की बात कर रहा है। तो फिर ये लोग, आपकी बात तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये देश विरोधी है। हाँ, वो मैं अभी उदाहरण इसी में दिए देता हूँ कि जो हर हाथ तिरंगा और भारत फर्स्ट और दुनिया भर की बातें जो कर रहा था, खूब टेलीविजन पे उसको दिखाया जा रहा था, टेलीविजन पे आरती हो रही थी केजरीवाल की, लेकिन ये कर किस दिन रहा था मनीष? सबसे 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से हमारा पहला विवाद ही ये हुआ था। हमने कहा हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, और पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं, हमारा स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त। इसके केजरीवाल के सारे विज्ञापन देखिए, इसके सारे कार्यक्रम देखिए, इसने 14 अगस्त को मनाया है स्वतंत्रता दिवस। और इसका विज्ञापन में मैं दर्शकों से कहूंगा कहीं मिल जाए, आप इसको देखिएगा। ये कहीं पे भी जो है 15 अगस्त इसने नहीं कहा है, अपना स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव को तो ही नहीं कहा है। या हर जगह 14 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, 14 अगस्त को हम ये करेंगे, 14। तो ये पाकिस्तान के हिसाब से अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। ये एक वोट बैंक को भी मैसेज दे रहा था। इसने इस देश की 75वें स्वतंत्रता दिवस को भी एक बड़ी घिनौनी, घटिया और खतरनाक राजनीति का हथियार बना लिया। यह आदमी बहुत खतरनाक है, बहुत गिरा हुआ, बहुत क्या कहूँ कि स्तरहीन तो इसके लिए बहुत छोटा शब्द है, बहुत घिनौना आदमी है, बहुत घटिया राजनीति कर रहा है। फिर तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। और पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का, और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं, और फिर तो जो बवाल हुआ। By the day. Families of COVID patients knock on hospital doors, but the already burdened health infrastructure is unable to accommodate everyone. Another such somber scene played outside Delhi's Lok Nayak Hospital. Family members broke down, unable to provide respite to the troubles of their COVID-positive kin. मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रश्न ये उठता है कि ये जीतने के बाद भ्रष्ट हो गए तो क्या करोगे? तो हम जन लोकपाल बिल, अन्ना वाला जो लोकपाल बिल था दिल्ली के, उसमें वो लोकायुक्त बिल कहलाएगा, जीतने के 15 दिन के अंदर वो कानून पास कर देंगे। हमारी पार्टी का भी कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो 6 महीने में वो जेल जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त होगी। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है।
इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो दिल्ली सरकार द्वारा नई एक्साइज पॉलिसी जो लागू की गई थी, तब हमने उस समय भी ये कहा था कि इसमें बहुत बड़ी चोरी है। अब जब इतनी बड़ी चोरी है तो उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो ये सारा कैश को संभालता होगा। हम अगर ये कह रहे हैं कि कोई 2-4 करोड़ की बात नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपया का जो कैश का कलेक्शन है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा इकट्ठा किया जाता था, तो वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा कि जो इस पैसे का लेन देन करता होगा, उसको ठिकाने पर पहुंचाता होगा। तो उस व्यक्ति का नाम है दिनेश अरोड़ा। वो हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का राइट हैंड मैन उसको बताते हैं, दाहिना हाथ। और वो साउथ दिल्ली में एक पब चलाता है जिसका नाम है चीका। चीका साउथ दिल्ली में पब चलाता है चीका के नाम से। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वहां पर रात को जाते हैं। कैश के कलेक्शन की जो बात होती है, कहां से कितना आया है, कहां कितना जाना है, कैसे उसको ठिकाने लगाना है, ये खुद वहां पर जाके रेस्टोरेंट में जब 11-12 बजे रेस्टोरेंट बंद होने वाला होता है, उसके बाद में जाकर ऊपर वहां पे अलग से कमरे में बैठकर ये सारी प्लानिंग चलती है।